दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को ऑलरेडी मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में 2-3 वीडियोस बना दिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 to 12 पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं और मैं बोलना चाहता हूं कि ये वाला आज का जो वीडियो है दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, और इसी के अंदर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटलीस्ट इस एक्सरसाइज से आप एक टेंजेंट और नॉर्मल वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और ये वाला वीडियो से जो क्वेश्चंस मैं इसके अंदर लिया हूं क्वेश्चन नंबर 18 to 12, मैंने हमेशा से बोला कि मेरा वीडियो हमेशा से क्वेश्चन वाइज रहता है दोस्तों। ये एक ही टाइप के क्वेश्चन है, मैं चाहता था पूरा एंड तक ले लेता, पर वहां पे फिर क्वेश्चन का जो तरीका है वो चेंज हो गया, तो फिर रिमेनिंग क्वेश्चन हम उसके बाद वाले वीडियोस में लेंगे। पर ये वीडियो इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसी पे से क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ में मैं आपको यह भी बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहां पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ के हमें क्या करना है, क्वेश्चन से डेटा फाइंड आउट करना है। देखो क्या बोला है, अ स्फेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, देखो रेडियस इज इंक्रीजिंग, प्लीज लाइन पे फोकस करना। रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, और रेडियस तो यहां पे देखो लेट रेडियस ऑफ स्पीयर बी, या तो इक्वल टू, मैं स्मॉल आर ले रहा हूं, एक वर्ड आया तो यहां पे देखो दोस्तों, यहां पे गिवन डेटा मैं लिख रहा हूं। गिवन डेटा में मुझे पता चला रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02, मतलब रेडियस मतलब dr विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब यहां पे हमें इंक्रीजिंग एट द रेट आया, मतलब हमें क्या करना है दोस्तों, डेरिवेटिव लेना है। मतलब रेडियस का अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से अगर डेरिवेटिव लूं तो dr/dt आएगा, और वो क्या आएगा दोस्तों 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि सेकेंड लिखा है तो मतलब नीचे टाइम आएगा। तो ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। देखो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया। तो यहां पे हमें एक और नोटेशन लेना होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बी, मैं कैपिटल ए ले रहा हूं, आप बहुत सारे बुक में देखोगे एस लेते हैं, मैं कैपिटल ए ले रहा हूं। तो यहां पे सरफेस एरिया हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। dA/dt अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहां बोला एट व्हाट रेट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 5, मतलब हमें गिवन डेटा में क्या दिया है, रेडियस हमें क्या दिया है दोस्तों 5 सेंटीमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जब आप देखोगे तो इसी टाइप का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से रिपीट होता है। तो हमेशा आपको यह भी पता होना चाहिए कि मेरे एक्सरसाइज से कौन से क्वेश्चंस को मुझे सॉल्व करने आना चाहिए। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे इसके अंदर तो आपको दिखाई देगा, यहां पे देखो सबसे पहले मैं सम कहां से स्टार्ट करूं, यहां पे अगर मैं ध्यान दूं तो एरिया ही दिख रहा है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, एरिया ऑफ स्फीयर से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 10th क्लास का फॉर्मूला, नहीं पता है तो अभी पता कर लो। एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर के बाद तुम्हें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल पता होना चाहिए, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता होना चाहिए। 2-3 फॉर्मुलेस पता होना चाहिए, वैसे तो मैं बताते जाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप ऐसे बोलोगे कि सर आप कैसे स्फीयर ले लिए, तो दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा है स्फेरिकल सोप बबल, मतलब स्फीयर शेप में है। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। क्यों टी किया, क्योंकि अपने को dt चाहिए, नीचे dt है। तो दोस्तों अगर मैं a का डिफरेंशिएट करूंगा तो a का डेरिवेटिव, जैसे x का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों 1, पर यहाँ पे t है तो क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा बैड फंक्शन। तो वैसे ही a का डेरिवेटिव, जैसे x का डेरिवेटिव 1 है वैसे a का 1 है, पर अगर a जो है बैड फंक्शन है तो फिर से मैं अगर उसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या आएगा dA/dt। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे dA/dt ही लिख दे रहा हूं, dA/dt। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखो 4π वैसे ही है, r² का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 2r, जैसे x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, बट r क्या है दोस्तों बैड फंक्शन है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम फर्दर डेरिवेटिव फिर से r का लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे क्या होगा dr/dt। प्लीज ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, अगर आपने मेरा डेरिवेटिव के लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज देख लो, ये सब चीजें मैंने उसके अंदर बताया कि बैड फंक्शन क्या होता है। अब दोस्तों dA/dt अपने को फाइंड आउट करना है, dA/dt। एंड दोस्तों यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है पाई है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे r का वैल्यू हमें 5 पता है दोस्तों, dr/dt का भी वैल्यू अपने को पता है दोस्तों 0.02। तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू भी पता है 0.02। अब फाइनली यहाँ पे dA/dt इक्वल टू, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो फाइनली मेरा आंसर कितना आएगा दोस्तों 4π मल्टीप्लाई बाय 5 2 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 0.02।
अब मैं और अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों? अब देखो, अगर ये 10 से, देखो ये 4 पाई ऐसे ही है, अगर ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 नंबर आगे चले जाएगा, मतलब ये 0.2 हो जाएगा। और दोस्तों अगर मैं डीए बाई डी टी, जो चीजें मैं कैलकुलेशन में बताता हूं प्लीज उसे फॉलो किया करो। 4 पाई को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोस्तों 8 पाई होगा। अब 8 पाई होने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, 1 नंबर के बाद पॉइंट लेना है, तो ये 8 पाई पूरा का पूरा 1 नंबर ही है। प्लीज इसे कोई ये पाई जो है उसे अलग नंबर मत समझे। तो यहाँ पे फाइनली क्या आएगा दोस्तों, 0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों मैं सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहा हूं, ऊपर एरिया है और नीचे क्या है दोस्तों, टाइम, तो पर सेकेंड। अब देखो अगर इनको नहीं समझ में आ रहा है वो क्या करें, 4 पाई को पाई वैसे ही रखें। देखो 0.2 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, 4 0 जा 0 एंड पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 0.8 है और साथ में हमने पाई मल्टीप्लाई कर दिया। अब कोई अगर चाहता है कि नहीं पाई के टर्म में मुझे आंसर नहीं रखना है तो पाई का वैल्यू वहां पे आप 22/7 ले लो या तो 3.14 लेके उसको मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर सकते हो, पर यहां तक भी आंसर चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग। देखो सरफेस एरिया, तो दोस्तों यहाँ पे लेट सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल बलून बोला है ना, बलून इक्वल टू, मैं क्या ले रहा हूं, कैपिटल ए। सरफेस एरिया को हम हमेशा क्या लेते हैं दोस्तों, कैपिटल ए। तो स्पेरिकल बलून का जो मैंने सरफेस एरिया कैपिटल ए लिया, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब देखो हमें यहाँ पे गिवन लिखना है, बहुत ही इस टाइप का क्वेश्चन सिंपल है। देखो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ पे दिया हुआ भी है। एट वॉट रेट द वॉल्यूम ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम ऑफ बलून को हम कैपिटल भी लेंगे तो यहाँ पे प्लीज आप लिख लेना, वॉल्यूम इक्वल टू, हम क्या ले रहे हैं, कैपिटल भी। तो इन लोग पूछ रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो कौन से रेट से इंक्रीज हो रहा है, और रेडियस ऑफ बलून हमें दिया है दोस्तों, कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं उसके अंदर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके यूनिट टेस्ट में ये क्वेश्चन दिखाई देगा क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के पेपर में कम से कम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सेम क्वेश्चन विथ नंबर सेम, इसलिए आपको ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है। अब दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाऊं, देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये दोनों डेटा को देख रहा हूं, इस डेटा में अगर मैंने समझो सबसे पहले मैं वॉल्यूम ही फाइंड आउट करने चले गया तो वहां पे एक मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम जब आप सम सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप देखो वॉल्यूम, देखो मैं डायरेक्ट आपको सिखा रहा हूं, वॉल्यूम फाइंड आउट करने जा रहा हूं, 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैं यहाँ पे डीवी बाय डी ले लूंगा, 4/3 भी हो जाएगा, पाई भी हो जाएगा, आर का क्यूब क्या आएगा, 3r² और यहाँ पे डी आर बाय डी टी। अब मेरे पास ये है आर है, पर ये है क्या मेरे पास, नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फंस सकता हूं, तो इसलिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कभी भी क्वेश्चन जब आपको दिया हो वैसे से सम कहां से स्टार्ट होना चाहिए दोस्तों, जो वैल्यू आपको पता हो। अब देखो ये तो हमें पता नहीं है, ये देखो ये वैल्यू मुझे पता, तो यहां से शायद मुझे कुछ मिलेगा फिर मैं ये निकालूंगा, तो ऐसे दिमाग में रखना। वैसे अगर किसी ने डीवी भी अगर पहले सॉल्व कर दिया तो वहां पे वो इक्वेशन डाल के रखे, फिर उसको समझेगा कि मुझे ए निकालना है। तो दोस्तों देखो पहले मैं एरिया ऑफ स्फीयर ले रहा हूं, स्पेरिकल बलून 4 पाई आर स्क्वायर, आपको ये फॉर्मूला याद भी हो गया होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब यहां पे क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी, और यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 पाई आर स्क्वायर का क्या आएगा, 2r, देन यहां पे क्या आएगा, डी आर बाय डी टी। देन दोस्तों यहां पे देखो इसका वैल्यू हमें पता है 2 है, ये 4 पाई है, ये 2 है, आर का वैल्यू हमें पता है दोस्तों 6 है, एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे क्या है, डी आर बाय डी टी। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये देखो ये 2 है और ये सभी वैल्यूज यहाँ पे आएंगे, नीचे आएंगे, तो 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू हमें क्या लिख चाहिए, डी आर बाय डी टी। ये 2 कैंसिल हो गया तो 1/4 पाई इंटू 6 अगर हम करेंगे तो 24 पाई, और दोस्तों ये क्या हो गया, डी आर बाय डी टी। अगर आप में से कोई अगर 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में निकालने जा रहा है तो उसका यहाँ पे मार्क्स कट हो सकता है अगर उसने यूनिट नहीं डाला। तो दोस्तों रेडियस का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, और टाइम क्या आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। अब ये वैल्यूज आपको जैसे ही मिल गए दोस्तों, अब इसके बाद आप आराम से अपना वॉल्यूम निकाल सकते हो। अब देखो मैं वॉल्यूम का आंसर निकालने जा रहा हूँ,
अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो इसे भी मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, डीवी बाई डी टी। यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों 4/3 पाई, और यहां पे क्या हो जाएगा एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। मतलब यहाँ पे एन एक्स एन माइनस वन मतलब 3 - 1 मतलब क्या होगा दोस्तों 2। और आर बैड फंक्शन है तो यहाँ पे क्या होगा डी आर बाय डी टी। अब दोस्तों डीवी बाई डी टी का जो आंसर है वो क्या है दोस्तों, डीवी बाई डी टी का देखो ये आर है, थोड़ा सा मैंने बनाते टाइम भी थोड़ा बड़ा रखना। डीवी बाई डी टी अपने को फाइंड आउट करना है, तो ये ऐसे ही रहेगा डीवी बाई डी टी। 4/3 ऐसे ही रहेगा, पाई भी ऐसे ही रहेगा, 3 भी ऐसे ही रहेगा। आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों 6 का स्क्वायर। और डी आर बाई डी टी का आंसर हमने निकाला है दोस्तों 1/24 पाई। अब दोस्तों देखो ये पाई पाई कैंसल, ये 3 कैंसल, देखो एक 6 कैंसल हो जाएगा तो 6 4 जा एंड 4 4 कैंसल। तो फाइनली दोस्तों डीवी बाई डी टी का जो आंसर आया वो कितना है 6, एक 6 यहां से बचा है। और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, यूनिट याद रखना नहीं तो मार्क्स कट होगा। और नीचे क्या आएगा दोस्तों पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन याद से सॉल्व करके जाना है, भूलना नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ ईच साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, चाहिए तो आप इक्विलेटरल ट्राइंगल बना सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल को मैं कंसिडर कर ले रहा हूं, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल को मैं क्या ले रहा हूं ए। और दोस्तों उसके एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल को मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं, कैपिटल ए। प्लीज ये सब कंसिडर स्टार्टिंग में कर लेना। ईच साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इंक्रीजेस एट द रेट, मतलब ईच साइड मतलब दोस्तों साइड को हमने, और उसके इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी साइड सेम होते हैं, तो मतलब दोस्तों डी बाई डी टी ऑफ साइड जो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ, कितना इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गया, समझ में आया। अब ये समझ में आया दोस्तों, अब इसके बाद फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया। हमें क्या करना है दोस्तों, डीए बाई डी टी का आंसर निकालना है। एंड दोस्तों व्हेन इट साइड ऑफ लेंथ, मतलब साइड का हमें लेंथ भी दिया है, जैसे रेडियस दिया रहता था वैसे साइड का लेंथ कितना दिया है दोस्तों 3 सेंटीमीटर। अगर कोई समझदार बहुत अच्छे से समझदारी के साथ क्वेश्चन को समझे तो वो 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करके या आगे के क्वेश्चन बस एक बार रीड कर ले तो भी उसका काम हो जाएगा। फिर भी मैं ये सॉल्व करके दे रहा हूं। अब दोस्तों यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले एरिया ऑफ आपको पता होना चाहिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। साइड स्क्वायर मतलब यहां पे क्या आएगा ए स्क्वायर। अब दोस्तों मैं इसे क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहां पे क्या हो जाएगा डीए बाई डी टी, और यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों √3/4 ए स्क्वायर मतलब यहां पे क्या आएगा दोस्तों 2a। और ये बैड फंक्शन है इसलिए डीए बाई डी टी फिर से लेंगे क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टी वहां पे टी होना चाहिए था पर ए आया। अब दोस्तों यहाँ पे √3/4 ऐसे ही है इंटू 2, ए का वैल्यू आपको सभी को पता है 3 है, और डीए बाई डी टी का वैल्यू कितना है दोस्तों √2, तो ये भी √2 ऐसी 2। अब हमें आगे क्या करना है दोस्तों, आगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये 2 1 जा और ये 2 2 जा है, तो दोस्तों ऊपर √3 है, 3 है और √2 है, और नीचे अगर आप देखोगे 2 है। अब दोस्तों अगर मैं ये दोनों √2 को अगर कैंसिल करता हूं तो नीचे रूट के फॉर्म में अगर वैल्यूज जो है वो नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों रूट को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ये 3 है, ये दोनों रूट मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो रूट के अंदर 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, और नीचे 2 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ पे हमें डीए बाई डी टी का आंसर मिल गया, तो यहाँ पे हमने ये आंसर क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो दोस्तों वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ या इंक्रीज एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे हमें डीवी बाई डी टी का आंसर दिया है, कितना दिया है दोस्तों 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग में नोटेशन लेट लेना है वो सब आप सीख गए हो तो वो मैं ले नहीं रहा हूं, वो समझ जाना। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, मतलब अपने को दोस्तों क्या निकालना है, डीए बाय डी टी क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। और दोस्तों इसके बाद उन्होंने हमें रेडियस कितना दिया है 5, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों।
आपको इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें जो चीजें दी गई है पहले आपको वो लेना है। हमें वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम का आंसर दिया, तो पहले मैं वॉल्यूम से सम स्टार्ट करूंगा। 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहां पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अगर मैं टी लूंगा तो यहां पे क्या आएगा डीवी बाई डी टी इक्वल टू 4/3, यहां पे क्या आएगा पाई आर क्यूब का आंसर अगर मैं निकालने जाऊंगा तो क्या आएगा दोस्तों, आर क्यूब का आंसर 3r स्क्वायर, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों dr बाई डी टी। अब फाइनली यहां पे क्या हो जाएगा dv बाई डी टी विच इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू 3 इंटू आर, आर का स्क्वायर मतलब यहां पे क्या आएगा दोस्तों 5 का स्क्वायर, और इंटू dr बाई डी टी का आंसर कितना है दोस्तों, dr बाई डी टी का आंसर तो हमें पता ही नहीं है, तो dr बाई डी टी ऐसे ही आएगा। और दोस्तों यहाँ पे हमें वॉल्यूम का आंसर पता था, तो वॉल्यूम का आंसर आप लिख सकते हो। वॉल्यूम का आंसर आपको कितना पता है दोस्तों 20। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो अच्छे से तो दोस्तों यहाँ पे ये देखो ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ऊपर 20 है और नीचे क्या आएगा दोस्तों 4 इंटू पाई इंटू 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dr बाय dt। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये एक 5 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो 4 आएगा, और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली नीचे कुछ नहीं तो एक 5 बचा है और पाई बचा है, और दोस्तों ये सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा, किसका वैल्यू dr बाय dt का। तो ये हमारा हो गया पहला काम, हमने कवर कर दिया। अब फर्स्ट काम हमने कवर कर दिया दोस्तों। अब फर्स्ट जैसे ही काम हमारा कंप्लीट हुआ, अब इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, जैसे ही हमारा dv बाय dt का आंसर आ गया, अब हमें क्या करना है दोस्तों da बाय dt निकालना है, मतलब a, और मैं ये दिखाई दे रहा है स्पीयर वर्ड है इसलिए मैं स्पीयर के ही वैल्यूज ले रहा हूं 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे मैं क्या करूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t da बाई dt विच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर मतलब 2r, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों dr बाई dt, देन 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू r का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ r इज 5। देखो मेरा हर एक सम सॉल्व करने का तरीका सेम है, एंड dr बाई dt का आंसर कितना है दोस्तों dr बाई dt, थोड़ा सा मेरा ये r और v दोनों सेम ही दिख रहे हैं। dr बाई dt का आंसर कितना है दोस्तों 1 बाय 5 पाई, पाई कैंसल 5 कैंसल, तो फाइनली यहाँ पे दोस्तों 8 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो हमारा da बाय dt का आंसर दोस्तों आ चुका है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में द एज ऑफ क्यूब। अब यहां पे दोस्तों क्यूब की बात हो रही है, थोड़ा सा मेरा स्क्रीन है वो ब्लर हो रहा है तो इसके लिए मैं कन्वर्ट कर दूं, अब नहीं होगा। द एज ऑफ क्यूब इज डिक्रीजिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, और इतना अच्छा क्वेश्चन आया है दोस्तों इसीलिए मैं ये क्वेश्चन को लिया हूं, और मैं A to Z क्वेश्चन अगर आप देख रहे होंगे तो मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहा हूं, एक भी क्वेश्चन अभी तक आपको नहीं दे रहा हूं, पर आप ट्राई करना एक आध क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सॉल्व एग्जांपल के सॉल्व करने के लिए। अब यहां पे क्या लिखा है दोस्तों, द एज ऑफ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ एज ऑफ क्यूब, तो मैं यहां पे ले रहा हूं दोस्तों लेट एज ऑफ क्यूब इक्वल टू ए। मैं क्या उसको कंसिडर कर ले रहा हूं दोस्तों a, मोस्टली हम अब जब डायग्राम ड्रॉ करते थे तो हम l लेते थे, पर मैं यहां पे a ले रहा हूं। तो दोस्तों a हमें यहां पे द एज ऑफ क्यूब इज डिक्रीजिंग, मतलब अपने को da बाय dt दिया है दोस्तों, कितना दिया है 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दोस्तों एक वर्ड याद रखना, हमेशा हम इंक्रीज ग्रोइंग ये सब वर्ड पढ़ रहे थे। अब इंक्रीज वर्ड में दोस्तों क्या हो रहा था, एक्सपांड मतलब भी क्या होना, इंक्रीज होना, तो उसमें क्या आता था दोस्तों प्लस आता था, और प्लस हम नहीं लिखेंगे तो भी प्लस होता था, बट यहाँ पे डिक्रीज आया तो दोस्तों यहाँ पे आपको माइनस लेना होगा, इसलिए ये क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना होगा, नहीं तो इस क्वेश्चन में भी आप प्लस लेके सम सॉल्व कर देते तो रॉन्ग हो जाता। एट द रेट ऑफ समथिंग दिया है, द फाइंड द रेट एट विच द इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीज, हमें क्या करना है इसके वॉल्यूम को डिक्रीज करने वाला रेट हमें क्या करना है, वॉल्यूम का फाइंड आउट करना है। एंड व्हेन द एज ऑफ द क्यूब इज, मतलब हमें ए का वैल्यू भी हमें दिया है 2 सेंटीमीटर। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट वॉल्यूम वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का आंसर क्या था L क्यूब, तो वैसे यहाँ पे क्या आएगा A क्यूब। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अगर मैं इससे t कर रहा हूं तो ये क्या आएगा dv बाई dt, ये क्या आएगा दोस्तों 3a स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा da बाई dt। अब दोस्तों यहाँ पे dv बाई dt विच इज इक्वल टू 3, a का वैल्यू कितना है दोस्तों 2 का स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ पे da बाई dt का वैल्यू कितना है 0.6। अब अगर मैं इसे करूं सॉल्व dv बाई dt विच इज इक्वल टू, देखो 3
मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 एंड 0.6। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आई थिंक डीवी बाई डी टी का जो आंसर है दोस्तों, 3 4 जा कितना होगा 12, एंड दोस्तों यहाँ पे 0.6 है। अब 12 6 जा अगर किसी को पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। 12 6 जा दोस्तों 72 होता है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, एक मैंने यहाँ पे लिखते टाइम यहाँ पे 0.6 लिखा, माइनस नहीं लिखा, तो आप लिखते टाइम माइनस भी लिखना है दोस्तों। तो माइनस लिखोगे तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, और जस्ट यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा क्या हो गया दोस्तों, सॉल्व हो गया। अब सॉल्व होने के बाद आप यहाँ पे जब आंसर लिखोगे तो आप यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एट द रेट 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। उस टाइम पे जब डिक्रीज वर्ड आपने लिख दिया तो आपको माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों अपना पूरे के पूरे क्वेश्चन अप टू 12 तक सॉल्व हो गए। मैं चाह रहा हूं कि आप घर पे बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, और आप पार्ट 1 की चीजों को अगर आपको पढ़ना होगा तो वहां पे भी हमारा लेसन नंबर 3 चल रहा है, वो हमारे गिरी ट्यूटोरियल्स के चैनल पे आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।